वेलकम दोस्तों आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम आपको इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था कहां से शुरू होती है और कहां पर इसका एंड है, और इसके साथ साथ संविधान का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वो भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और साथ में यदि वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल पर हो सके तो शेयर करने की कोशिश करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि भारत में राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। भारत में राज व्यवस्था की शुरुआत की अगर बात करूं तो भारत में जो राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के आगमन के समय ही हो गई थी। कब हो गई थी? अंग्रेजों के आगमन के समय ही हो गई थी। अब अंग्रेजों के आगमन कब हुआ था? भारत में पहला अंग्रेज कौन आया था? भारत में पहला अंग्रेज आने वाला अंग्रेज कौन था? भारत में लिखते हैं यहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत, भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों के आगमन के समय ही हो चुकी थी। अंग्रेजों के भारत आगमन के समय में हुई। कब हुई? भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई अंग्रेजों के भारत के आगमन के समय। अच्छा, अंग्रेजों के भारत के आगमन के समय हुई तो पहला अंग्रेज भारत में कौन आया था? भारत में पहला अंग्रेज कौन आया था? भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज या फिर पहला अंग्रेज व्यक्ति, पहला ब्रिटिशर कौन था जो भारत में आया था? पहला ब्रिटिशर था जॉन मिंडेल हॉल। कौन था? जॉन मिंडेल हॉल। अब ये कब आया था? ये आया था 1599 में। ये भारत में 1599 में आया था। कब आया था? 1599 में। अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बताइए भारत में पहला व्यक्ति जो अंग्रेज था जॉन मिंडेल हॉल किसके शासनकाल में आया था? इस समय भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था। क्या चल रहा था? भारत में चल रहा था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में इस समय अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। तो यहां लिख सकते हैं कि ये अकबर के शासन काल में आया था। शासन काल में आया था। अभी जॉन मिंडेल हॉल भारत में अकबर के शासन काल में आया था। तो इस समय जब ये जॉन मिंडेल हॉल आया था, इस समय ब्रिटेन का महाराज कौन था?
ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ टेलर प्रथम। यह लिख सकते हैं कि इस समय ब्रिटेन का क्राउन कौन था? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। एलिजाबेथ टेलर प्रथम। इस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ टेलर प्रथम ब्रिटेन की क्राउन थी। ठीक है ना। अब यहीं से थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कि भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के आगमन के समय। भारत में पहला अंग्रेज आने वाला व्यक्ति कौन था? भारत में पहला अंग्रेज आने वाला व्यक्ति था जॉन मेंडेल हॉल। ये भारत में कब आया था? ये भारत में 1599 ईस्वी में आया था। 1599 ईस्वी में आया था। उस समय किस का शासनकाल चल रहा था? उस समय अंग्रेज शासनकाल, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा था। इस समय ब्रिटेन की क्राउन कौन था? ब्रिटेन का क्राउन कौन था? ब्रिटेन का क्राउन पर था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। इतना समझ में आ गया। इसके बाद भारत में सबसे पहले वो कौन सा दल था जो व्यापार करने आया था? वह कौन सा दल था जो व्यापार करने आया था? तो लिख सकते हैं यहां पर भारत में आने वाला पहला व्यापारी दल, पहला अंग्रेज व्यापारी दल कौन सा था? इस दल को नाम दिया गया था, कौन सा नाम दिया गया था? मर्चेंट एडवेंचर। क्या नाम दिया गया था? मर्चेंट एडवेंचर। ये एक दल था जिसे महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी किसने? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा एकाधिकार प्राप्त किया गया था। इस दल को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने। अब ये एकाधिकार कितने सालों के लिए दिया गया था? ये एकाधिकार दिया गया था 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो यहां लिख सकते हैं कि इस दल को ब्रिटेन क्राउन द्वारा 15 साल का व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। कितने वर्षों का दिया गया? एकाधिकार दिया गया 15 वर्षों का। अब ये जो है 15 वर्षों का एकाधिकार दे दिया गया, लेकिन सन 1600 में ही एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई वो कब की गई? इसी के तहत की गई 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसके लिए? व्यापार करने के लिए, कि इनमें से एक दल, जिसके तहत एक दल जाया करेगा और व्यापार करके आया करेगा। तो वो कंपनी कौन सी थी? 31 दिसंबर
सन 1600 में, 31 दिसंबर सन 1600 में स्थापना हुई। अब किसकी स्थापना हुई? स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600 में। अब ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600 में। इसके लिए किस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए? इसके लिए हस्ताक्षर किए गए किस पर? चार्टर ऑफ 1600। इस कंपनी की स्थापना के लिए सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षर किए गए किस पर? चार्टर ऑफ 1600, 1600 के चार्टर पर। इसके लिए चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1600 1600 चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, अब ये हस्ताक्षर किसके लिए हुए? ये हस्ताक्षर हुए कि इसके तहत ये जो मर्चेंट एडवेंचर एक ग्रुप था, दल था, व्यापारी दल व्यापार करने के लिए जाएगा और 15 साल के लिए क्या करके आएगा? व्यापार करेगा। उसका इस पर हस्ताक्षर हुए, 15 साल का एग्रीमेंट हुआ। ठीक है ना? उसके बाद 1605 ईस्वी में भारत में मुगल बादशाह बनकर आया जहांगीर। कौन आया? 1605 ईस्वी में भारत में मुगल बादशाह बना जहांगीर। उसी के शासनकाल में सन 1608 ईस्वी में, कब? सन 1608 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज भारत आया जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंग। क्या? कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। वो जो है कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो भारत में आया 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में आया। वो जहांगीर के दरबार में, कहां पर? जहांगीर के दरबार में कंपनी स्थापित करने के इरादे से जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में। तो लिख सकते हैं भारत में तो भारत में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। ये जो है कैप्टन विलियम हॉकिंग्स भारत में आने वाला दूसरा अंग्रेज था, लेकिन किसी मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला पहला व्यक्ति था। किसी मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला पहला व्यक्ति था। ये जो है कैप्टन विलियम हॉकिंग्स सन 1608 में भारत आया। कब आया? ये 1608 में आया। 1608 में भारत आया तथा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कंपनी लगाने की अनुमति
लेने गया। कंपनी लगाने की अनुमति लेने के लिए कहां गया? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। अब क्या है, जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में पहली कंपनी लगाने की अनुमति दे दी। अब कहां पर दी गई? लिख सकते हैं कि जहांगीर ने अंग्रेजों को कंपनी लगाने की जो अनुमति दी वो दी गई मछलीपट्टनम में। कहां दी गई? जहांगीर ने अंग्रेजों को कंपनी स्थापित करने की, कंपनी या फिर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मछलीपट्टनम में दी। कहां दी? मछलीपट्टनम में दी। कहां पर दी? मछलीपट्टनम में। अब क्या हुआ, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों को अनुमति मिल गई, लेकिन यहां पर अंग्रेजों ने अपनी स्थायी की जगह पर अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण किया, अस्थायी फैक्ट्री लगाई। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि भारत में पहली अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई अस्थायी फैक्ट्री कहां पर लगाई गई? यहां पर लगाई अंग्रेजों के द्वारा सन 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई। अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई। कहां पर अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई? सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण किया। लेकिन यहां पर उसके बाद 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री का निर्माण किया गया सूरत में। कहां पर किया गया? 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई। कहां लगाई? सूरत में लगाई। कहां पर लगाई अंग्रेजों ने स्थायी फैक्ट्री? सूरत में लगाई। उसके बाद सन 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था सर थॉमस रो। क्या नाम था? सर थॉमस रो, जो कि सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए। कब आया? सन 1615 ईस्वी में। लिख सकते हैं कि सन 1615 ईस्वी में, 1615 में ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर
एक अंग्रेज भारत आया। एक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आया। अब वो कौन था? वो था सर थॉमस रो। कौन था? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत कब आया था? सर थॉमस रो भारत आया था सन 1615 ईस्वी में। इसके आगमन के बाद ही भारत में व्यापार की शुरुआत हुई। भारत में व्यापार की शुरुआत कब हुई? सन 1615 ईस्वी में। किसके आगमन के बाद? सर थॉमस रो के आगमन के बाद। ठीक है ना। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। कितनी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी? 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में अंग्रेजों के एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। जिसके तहत 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। इन्हीं 26 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज में प्रशासन देख रहा था और व्यापार कर रहा था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसीज थी। अब ये 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। एक थी आपकी मद्रास, कौन सी थी? मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। कौन सी थी? मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। ठीक है ना, जिसे बंगाई भी बोला जाता था, बम्बई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। इन 26 लोगों को, ये जो 26 लोग थे, इनका एक ग्रुप हुआ करता था। ये 26 लोगों का एक ग्रुप जो हुआ करता था, जो कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज में प्रशासन को देख रहा था और व्यापार कर रहा था। क्या कर रहा था? अलग अलग प्रेसिडेंसीज में व्यापार देख रहा था और व्यापार कर रहा था और प्रशासन भी देख रहा था। यहां लिख देता हूं कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। ये कुल हुआ करते थे 26। कितने हुआ करते थे? 26 लोग। इनके अंतर्गत ही कार्य संभाला जाता था, प्रशासन देखा जाता था और व्यापार किया जाता था। काम धीरे धीरे चलता रहा। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। क्या हुआ?
मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। उसके बाद सन 1711 से 1713 के बीच एक मुगल बादशाह आया, इसका नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के एक बार ऐसा हुआ था, फर्रुखसियर के पैर में पड़ गया था फोड़ा। क्या हो गया था? फर्रुखसियर के पैर में पड़ा था फोड़ा। उसके पैर में फोड़ा होने का इलाज कहीं भी नहीं मिला, तो एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसने उसका इलाज किया। तो उसके इलाज से खुश होकर फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर ने अंग्रेजों के लिए एक स्वर्णिम फरमान जारी किया, गोल्डन ऑर्डिनेंस जारी किया कि अंग्रेज जो है बंगाल में बिना किसी कर के या फिर न के बराबर करके व्यापार कर सकते हैं, जिसके लिए अंग्रेजों के द्वारा मुगलों को कोई भी चुंगी नहीं देनी होगी। यही कारण रहा था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार बंगाल पर किया था। यही कारण रहा था कि अंग्रेजों ने जो सबसे पहले अधिकार किया था वो बंगाल पर किया था। क्योंकि बंगाल पर सबसे पहले अधिकार अंग्रेजों ने क्यों किया? बंगाल पर अधिकार इसलिए किया कि बंगाल ही एक ऐसा प्रांत था भारत में जो कि एक अपने आप में संपन्न प्रांत था और सबसे धनी प्रांत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल प्रांत को सबसे अधिक संपन्न और धनी प्रांत कहा जाता था। ठीक है ना? मुगल साम्राज्य में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और प्रांतों के जो प्रांत अधिकारी थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। ठीक है ना? अब यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से हमारी पॉलिटी आगे बढ़ती रही, क्या क्या इफेक्ट रहा, कैसे कैसे हमारे नए एक्ट आते गए, उसका आपको डिटेल में बात बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि इंडियन पॉलिटी की आपको पहली क्लास पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।